हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। टुडे वी विल लर्न अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको क्लॉजेस के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हैं और क्लॉजेस का पूरा वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन, simple sentence, compound sentence and complex sentence, 3 types of sentences are there. In this sentence we will learn how to interchange the sentence, how to transform the sentence from simple to complex, complex to compound. Okay, कैसे हम sentence को simple को compound में, compound को complex में change करें। ओके, उससे पहले सबसे पहले हम जान लें कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, 1 सब्जेक्ट होगा एंड 1 फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में 1 सब्जेक्ट होगा एंड 1 फाइनाइट वर्ब होगी, दैट इज सिंपल सेंटेंस। लाइक ही एट अ मैंगो, इसमें क्या है, 1 सब्जेक्ट है एंड 1 फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो ये सिंपल सेंटेंस है। ये इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस किसी पर भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉजेस क्या होते हैं आप इसके पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिस पर आप जा सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही चीज़ है कि आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ये अपने में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। समझ में आ गया कि भाई एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगी, वो होगा हमारा सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट में आते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में 2 और मोर देन 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस विल बी देयर, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विल बी देयर। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकती हैं। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होते हैं, ये दोनों का कंप्लीट मीनिंग होता है। इसमें कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, मीन्स सेंटेंसेस होते हैं, ये अपने में कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ठीक है, शी इज़ इल, यहाँ पर देखो एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये दोनों ही सेंटेंस जो हैं क्या कर रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। शी इज़ इल, वह बीमार है, कंप्लीट मीनिंग है, समझ में आ रहा है मतलब इसका। और शी इज़ एब्सेंट, इसका भी मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई वो एब्सेंट है। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस जो हैं, दोनों ही क्लॉजेस जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, मीन्स किसी पर भी डिपेंड नहीं है, दोनों का अपने में कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, लेकिन इसको हमने किससे जोड़ दिया है, सो कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सो क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कंपाउंड सेंटेंस में ही यूज होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज नहीं करते हैं हम, तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें क्या है, 2 क्लॉजेस होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, कोई भी किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इसमें हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। नाउ कम ऑन द लास्ट, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक या एक से ज़्यादा भी क्या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लॉज तो होगा ही, उसके अलावा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगी, एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं। जैसे एज शी इज़ इल, शी वॉज, एज शी वॉज इल, शी वॉज एब्सेंट। ठीक है, एज शी वॉज इल, शी वॉज एब्सेंट। अब इसमें आप ये देखो कि क्योंकि वह बीमार थी, तो क्या सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। एज शी वॉज इल, अगर हम सिर्फ इतना बोलें एज शी वॉज इल, सो वॉट, एज शी वॉज इल सो वॉट, तो क्या हुआ, शी वॉज एब्सेंट, वो एब्सेंट थी। नाउ इट इज़ क्लियर, यस, अब ये सेंटेंस क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, एक मेन क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, जो दूसरे पर डिपेंड होती है।
तभी उसका मीनिंग क्लियर होता है जब वो दूसरे सेंटेंस के साथ में ऐड होती है। एज शी वॉज इल, इट इज़ नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है ये। जब हमने इसके साथ में लिखा शी वॉज एब्सेंट, अब इसका मीनिंग क्लियर है ना। तो ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्लियर? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आया। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, ठीक है, बट एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत 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 हेल्पफुल होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम्स में ट्रांसफॉर्मेशन में ही बच्चे सबसे ज़्यादा घबराते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अभी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन विल बी वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू, बहुत इजी होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने जैसा आपको बताया कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये देखिए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं, फ्यू कंजंक्शंस आर हियर, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। दीज 7 कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर देयर। इसको लर्न करने का बहुत इजी सा तरीका है, ये वर्ड लर्न कर लीजिए, फैन बॉयज। 1 वर्ड लर्न कर लीजिए, फैन बॉयज, ये वर्ड लर्न कर लीजिए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपको याद हो जाएंगे, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, Y for yet and S for so. ठीक है, these conjunctions never be used in the beginning of the sentence. कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कभी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज नहीं होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस सेंटेंस के बिगिनिंग में, मिडिल में, दोनों जगह यूज हो सकते हैं, बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कभी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज नहीं होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जैसे बिकॉज, if, although, since, until, while. These are subordinate conjunctions. ये मैंने आपको क्यों बताया बेटा, कंपाउंड सेंटेंसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस में जब हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं। और जब हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसका एक दूसरे से रिलेशन तो होता है बट एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं होती हैं। ओके, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सी द नेक्स्ट नाउ, सी फ्यू एग्जाम्पल्स। सीइंग अ लायन, रामू रैन अवे। सीइंग अ लायन, रामू रैन अवे। अब इसमें देखिए एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, तो किस में होता है एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब? किस में होता है? सिंपल सेंटेंस में होता है। यस, 1 सब्जेक्ट एंड 1 फाइनाइट वर्ब, ये सिंपल सेंटेंस में होता है। ठीक है, अब कह दें कि ये भी तो वर्ब है, सीइंग वर्ब है, नहीं, सीइंग वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि सीइंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। वर्ब सिर्फ ऐसे यूज़ नहीं होती ना, वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगा के जो बनता है ये क्या है? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये वर्ब नहीं है। ये क्या है? ये एक आइडिया दिया जा रहा है, एक आइडिया दिया जा रहा है जिसको आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर सिर्फ इतना सेंटेंस दिया हुआ हो, रामू रैन अवे, अगर सिर्फ सेंटेंस ये दिया हुआ है रामू रैन अवे, अब इसको आप क्या कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे?
ये सिंपल सेंटेंस है, नो डाउट ये सिंपल सेंटेंस है। रामू रैन अवे, सिर्फ इतना पार्ट अगर दिया गया है तो ये सिंपल सेंटेंस है। बट ये सिंपल सेंटेंस को आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कंपाउंड में चेंज करिए या कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए, तो इनमें चेंज करने के लिए कोई ना कोई एक आइडिया दिया हुआ होगा, आपको एक हिंट दिया हुआ होगा, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में सेंटेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको अगर हमें कंपाउंड में चेंज करना है तो या कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, जैसे एज रामू सॉ लायन ही रैन अवे। अब इसमें क्या है? एज रामू सॉ लायन, जैसे ही रामू ने शेर को देखा। अब देखा तो क्या? नाउ दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए क्या एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए, ही रैन अवे, वो भाग गया। ठीक है, तो जैसे ही रामू ने शेर को देखा वह भाग गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसी तरह से देखिए, रामू सॉ लायन एंड ही रैन अवे। रामू ने शेर को देखा और वह भाग गया। अब इसमें ये कंप्लीट है, रामू ने शेर को देखा, रामू ने एक शेर देखा। ये अगर सिर्फ इतना सेंटेंस लिखा हुआ हो तो भी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना। रामू सॉ लायन, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ये कंप्लीट है सेंटेंस, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे वर्ब की जरूरत नहीं है इसको। इसी तरह से ये ही रैन अवे, ये भी कंप्लीट है, इसमें भी किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये कंपाउंड सेंटेंस है। सिंपल, कितना आसान है। अरे वाह, इतनी जल्दी भी समझ में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। अगर ध्यान से समझेंगे तो और आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसको और डिटेल में समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, ही इज टू वीक टू रन फास्ट। ही इज टू वीक टू रन फास्ट। वह दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है। ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट। ये सिंपल सेंटेंस है। इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे? कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए क्या करना है हमें? देखिए, ही इज़ सो, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। आप चाहे कॉम्प्लेक्स में चेंज करें या कंपाउंड में चेंज करें, मीनिंग सेम निकलना चाहिए। जो सिंपल का मीनिंग है वही कॉम्प्लेक्स का होना चाहिए, वही कंपाउंड का होना चाहिए। जो कंपाउंड का है वही कॉम्प्लेक्स का होना चाहिए, वही सिंपल का होना चाहिए। ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। वो इतना कमज़ोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब देखो, अगर सिर्फ इतना सेंटेंस लिखा हुआ हो, दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, इट इज़ नॉट कंप्लीट। और अगर ये हो, ही इज सो वीक दैट, ही इज सो वीक दैट व्हाट, ये भी इनकम्प्लीट है। तो एक सेंटेंस प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है, और दैट जो है दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। ओके, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसी को हम कंपाउंड में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? ही इज वेरी वीक सो ही कैन नॉट रन फास्ट। सो क्या है? सो सबऑर्डिनेट सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो ही इज वेरी वीक सो ही कैन नॉट रन फास्ट, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखो, डू योर बेस्ट यू विल नेवर फेल। अपना बेस्ट करो, तुम कभी फेल नहीं होगे। ठीक है, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है।
तो जब दो कंप्लीट मीनिंग वाले क्लॉजेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। इसको कॉम्प्लेक्स में अगर बदलना है तो क्या करेंगे? यू डू योर बेस्ट यू विल नेवर फेल। इसमें हम इफ लगा दें, इफ़ यू डू योर बेस्ट यू विल नेवर फेल। अगर तुम अपना बेस्ट करोगे तो तुम फेल नहीं होगे, ठीक है ना। अब अगर ये सेंटेंस है इतना, इफ़ यू डू योर बेस्ट सो व्हाट, अगर तुम अपना बेस्ट करोगे, हाँ करोगे तो क्या, तो तुम फेल नहीं होगे, ठीक है। तो ये जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। इफ कंजंक्शन से हमने इसको जोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए, ही डिड दिस एंड गॉट पनिश्ड। उसने ऐसा किया और उसे पनिशमेंट मिला। दोनों ही सेंटेंस जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों का आपस में क्या है? रिलेशन है। उसने ऐसा किया और उसे पनिशमेंट मिला। इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे? ही गॉट पनिश्ड बिकॉज ही डिड दिस। उसको पनिशमेंट मिला क्योंकि उसने ऐसा किया। क्लियर? क्योंकि उसने ऐसा किया इसलिए उसको पनिशमेंट मिला। अब ही डिड दिस एंड गॉट पनिश्ड। ही गॉट पनिश्ड बिकॉज ही डिड दिस। ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर इसी को ऐसे बनाएं, ही गॉट पनिश्ड बिकॉज ही डिड दिस सो ही गॉट पनिश्ड, ये कंपाउंड हो गया। सो क्या है? सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। अगर हम सो के साथ ये सेंटेंस को हम ऐड करते तो वो कंपाउंड ही होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होने चाहिए। ही गॉट पनिश्ड बिकॉज ही डिड दिस। दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ यू मोर एग्जाम्पल्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में कैसे चेंज करें? बाय पुटिंग हिज हैट ऑन ही वेंट आउट। बाय पुटिंग हिज हैट ऑन ही वेंट आउट। एक सेंटेंस क्या है? बाय पुटिंग हिज हैट ऑन, अपना हैट सिर पर रखकर। इज इट कंप्लीट? ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया। हाँ, आप समझ में आ गया कि उसने अपना हैट सिर पे रखा, सिर पर रखकर वो बाहर चला गया, ठीक है। इसको कंपाउंड में कैसे बदलें? कंपाउंड में दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो ही पुट हिज हैट ऑन, उसने अपना हैट सिर पर रखा, एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? कॉम्प्लेक्स को सिंपल में अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? ही इज़ वेरी पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन। ही इज़ वेरी पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको सिंपल में कैसे चेंज करें? इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट कंप्लेन। सिंपल में क्या होना है? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो इसमें एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। इन स्पाइट ऑफ क्या है? इन स्पाइट ऑफ क्या है? इन स्पाइट ऑफ एक आइडिया है ना। इन स्पाइट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इन स्पाइट ऑफ कोई सेंटेंस नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, वह बहुत गरीब है बट ही डज नॉट कंप्लेन, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन नहीं करता है, ठीक है। वह बहुत गरीब है लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता है। वह, अब इसमें क्या है? एक सेंटेंस का तो मीनिंग क्लियर है, बट दूसरा सेंटेंस जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या है? डिपेंड है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट कंप्लेन, ये आपका सिंपल बन गया। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आई सॉ अ डॉग दैट वॉज wounded. I saw a dog that was wounded. Wounded means पता है सबको? घायल हो जाना, चोट लग जाना। I saw a dog that was wounded. Change it into simple sentence. इसका simple sentence क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगी।
इसका सिंपल सेंटेंस आप लोग खुद चेंज करेंगे और कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे भेजिए. आई विल सी दैट आर यू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक और नॉट. ओके, समझ में आ रहा है तो वेरी गुड. इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिए. और अगर आपको ये मेरा चैनल यूज़फुल लग रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर आपको मिलते रहें और आप बेनिफिट उठाते रहें. थैंक यू सो मच. टिल देन, बाय बाय.